को बनाया गया, उस पे आप लोगों की भी तस्वीरें उकेरी गई। नहीं, हम लोग सब उनके सिपाही हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। हमारे साथ राजेश्वर सिंह थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने लगातार तीसरी बार अमेठी लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। हजारों की भीड़ के बीच स्मृति ईरानी रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंची और उनका जो काफिला है वो कलेक्ट्रेट पहुंचा नॉमिनेशन के लिए, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके पति जुबिन ईरानी समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। स्मृति ईरानी के रोड शो में हजारों लोगों की भीड़ थी। रोड शो में स्मृति पर लोगों ने जगह जगह फूल भी बरसाए। स्मृति ईरानी ने भी हाथ हिलाकर इस रोड शो में शामिल लोगों का अभिवादन किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता लगातार ढोल नगाड़े बजाकर डांस करते हुए नजर आए। और नामांकन दाखिल करने के बाद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी आकर उनसे डिबेट कर ले तो वो हर बात पर, हर पॉइंट पर डिबेट करने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आज उन्होंने फाइनली नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको स्मृति। धन्यवाद। आज जो काफिला दिखा हमें, इससे हम ये तो मान लें स्मृति जी कि 19 में जो जीत है वो काफ़ी एड ऑन होने वाली है 24 में। निश्चित रूप से देखिए, तपती धूप में लोगों का बाहर निकलना, सतत 3 किलोमीटर संग चलना और वो भी 2 घंटे अपने आप में इस बात का संकेत है कि जनता के सानिध्य में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उन कार्यों को देखते हुए आज की जो भीड़ उमड़ी है वो उसका संकेत दे रही है कि पुनः अमेठी में कमल का फूल खिलेगा। जिस तरीके से काम है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से आप यहाँ पर हैं, आप जो काम कर रहे हैं विकास के काम, वो 15 साल में नहीं हुए। और हम क्योंकि अमेठी में जनता के बीच हैं तो उनके ऐसी बातें हमने सुनी हैं। तो आप भी क्योंकि रही हैं, कल भी आप अचानक से रात में निकल गई और सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे कि स्मृति ईरानी आ गई हमारे बीच में। इस तरह के काम है तो आप उनका एक माइंड रीड कर सकती हैं यहाँ की जनता का, वो क्या कह रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कल मोहन जी की आज रोड शो होने वाली थी तो तैयारी में संगठन का एक स्वभाव रहता है कि खुद मुआयना करो और खुद संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार में निकली थी, मैं मुआयना करने निकली थी। और चूंकि सभी कार्यकर्ता संग थे तो सब अपने अपने वाहन में थे। जहाँ तक कि अमेठी की जनता की दरकारों की बात है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित था अमेठी। अब एक क्षेत्र में 4 लाख परिवारों का टॉयलेट ना होना, एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं, इसका मतलब 16 लाख लोगों के पास शौचालय ही नहीं था अमेठी में, जहाँ 50 साल गांधी खानदान का राज रहा। तो मेरे लिए पहले के 5 साल मूलभूत सुविधाएं देने का 5 साल थे और उसमें से 2 साल तो कोरोना रहे। तो 2 सालों में आप अगर देखें मेरा इतिहास, तो मैं यहाँ पर गांव-गांव घूमी भी थी जब मौत मंडरा रही थी। तो लोगों का ये कहना है कि दीदी कम से कम आप थी तो, अगर राहुल जी होते तो ना आते, ना हमको मुफ्त का अनाज मिलता, ना मुफ्त की वैक्सीन संभव हो पाती। वैक्सीन ही हिंदुस्तान में संभव नहीं हो पाती क्योंकि उनका रुझान विदेशी वैक्सीन के प्रति था। लगातार लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, उनका घर है। तो हमारा एक सवाल ये भी उनसे था कि अगर घर है तो घर में मौजूदगी तो होनी जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला 2014 की अगर हम बात करें तो आप कांग्रेस पे सवाल करती थी, लेकिन इस बार आप जवाबदेही थी। तो रिपोर्ट कार्ड बहुत ही लंबा है लगातार। मैं चाहती हूँ कि जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आए वो चुने कौन से चैनल पे उनको मुझसे जवाब चाहिए, वो चैनल चुने, वो रिपोर्टर भी चुन लें, मैं आ जाऊँगी। तो चैलेंज बिल्कुल दे रही हैं यहाँ पर स्मृति ईरानी। आप जिस तरीके से लखपति दीदी की बात कर रही हैं, शुरुआत हुई और काफ़ी महिलाओं को इन्होंने जोड़ा, अब अमेठी की महिलाओं को देख रही हैं आप, यहाँ पर भी जो एक तादाद है वो बढ़ रही हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और आगे आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा? आज आपने देखा कि हर वर्ग की महिला थी, हर धर्म की महिला थी, और जो सारे विकास के काम मैंने गिनवाए आपको, उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो घर में, परिवार में एक महिला पे ही होता है।
होता है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि हमने जो जो जनता से वादा किया वो हमने पूरा किया। निश्चित रूप से आने वाले 5 सालों में मेरा संकल्प है, मोदी जी जो लखपति दीदी की बात करते हैं कि यहाँ 50,000 लखपति दीदी बने। अब तक 13,000 हम बना पाए हैं, 50,000 का हमारा लक्ष्य है और मुझे लगता है कि मैं 4 साल में वो लक्ष्य की प्राप्ति कर लूँगी। और आपको लगता है कि यहाँ अमेठी की जनता कुछ चीज़ों से वंचित रह गई थी और 2019 के साथ साथ 2024 में भी आपके में भी कुछ चैलेंजेस होंगे कि हमें यहाँ की जनता को पहुँचाने हैं? देखिए, हमारी बढ़ती आबादी है, बढ़ती आबादी की नीड्स बढ़ेंगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उनकी दरकार बढ़ेगी और हमने इसलिए ग्राम पंचायत वार सुनिश्चित किया है। कहाँ क्या बनना बाकी है या कहाँ क्या नया बनना वो चाहते हैं, उसमें हम ग्राम सभा पूरी बुलाते हैं, सारी जनता से मिलते हैं खुले आसमान के नीचे, सबसे कहते हैं कि जिसकी जो इच्छा है सब बोलें, सबकी सहमति बने उस एक विषय पे, फिर वो काम होता है। असम की गुवाहाटी, बारपेटा, धुबरी और कोकराझार इन 4 सीटों पर 7 मई